हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लड प्रेशर सीरीज़ में हम ब्लड प्रेशर सीरीज़ के पहले सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बीपी से रिलेटेड उसको मापा जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, ये डॉक्टर वाकू कंपनी का है। काफ़ी अच्छा ये पल्स ऑक्सीमीटर है, तो इसका भी इस्तेमाल बताया जाएगा। तो गाइस, और दोस्तों, जो ये है ये बीपीएल का ये सिस्टोल डिस्टोल को बताता है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और ये टोटल हार्ट रेट या इसको पल्स प्रेशर कहते हैं। तो गाइस, तो इन चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तीसरा डिवाइस है। तो दोस्तों, ये एक वैसे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर क्रिटिकल केयर में होता है। तो ये लाइव मॉनिटरिंग होगी अनलिमिटेड आवर्स, मतलब पेशेंट को कभी भी हम लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल के जो रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन है, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये लाइव है और ये बड़ी डिस्प्ले के अलावा छोटे डिस्प्ले में भी ये सपोर्ट करता है, और जो बड़े मोबाइल फ़ोन होते हैं ये उसमें भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये तीनों डिवाइसेस का हम इस्तेमाल अभी हम अगली सीरीज़ में बताएंगे। तो ये मतलब लाइव आप इसे देख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू है, PQR इंटरवल है, टोटल हार्ट रेट है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। और ये बीटा फॉर्म में है, तो इसको हम अगले अपने एपिसोड में हम इसको लाइव दिखाएंगे आपको करके। तो गाइस, मतलब ये तीनों डिवाइसेस आपको इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये ECG है, ECG। और जो ये है ये सिस्टोल डायस्टोल को मेज़र करता है। और जो तीसरा है ये पार्स SpO2 और PI इंडेक्स को और टोटल हार्ट रेट को ये बताता है। तो गाइस, पल्स ऑक्सीमीटर से ये मतलब 3 प्रकार की हमको जानकारी मिलती है, 3 प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। तो और इससे दोस्तों हम जो है इसकी मदद से हम जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो जो सिस्टोलिक BP है उसको देखेंगे, और जो डायस्टोलिक BP है उसको देखेंगे, और जो पल्स प्रेशर है पल्स प्रेशर जो है उसको देखेंगे। और गाइस, जो ये ECG डिवाइस है, जो ECG है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ECG में आप डीपोलराइजेशन को देखेंगे और रीपोलराइजेशंस को देखेंगे। तो इससे ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम बारी बारी से इसको डिटेल में बताएंगे। तो गाइस, जो हमने डिवाइसेस बताई है उससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता चलता है, और ये नॉर्मल इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। उसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 80 mmHg होती है। और जो हार्ट रेट होता है, नॉर्मली हार्ट रेट जो होता है इंडिविजुअल का, वो 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होता है। और जो PI इंडेक्स है यानी परफ्यूजन इंडेक्स है, ये मैक्सिमम 20 होता है, 20 नॉर्मल होता है। और जो पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 100 तक होता है। और जो मीन प्रेशर होता है आर्टरी का, वो 93 से लेके 100 mmHg तक होता है। और जो एट्रिया वेंट्रिकल की अगर पोजीशन को देखना है, इसमें जो कितना टाइम लग रहा है, इसकी स्पीड को देखना है, तो ये 1.6 सेकंड का समय लगता है। तो गाइस, मतलब कि जो ये डिवाइस है पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके, और ये जो BP मॉनिटर का इस्तेमाल करके, सिस्टोल डिस्टोल देख करके, और जो ये लाइव ECG मॉनिटरिंग है इसका इस्तेमाल करके हम हार्ट के लगभग बहुत ज़्यादा हम जानकारी इसको प्राप्त कर सकते हैं कि हार्ट में क्या दिक्कत है, कैसे शरीर में खून का जो भ्रमण चल रहा है, ये सारी चीज़ें को हम देख सकते हैं। तो हम अपने अगले एपिसोड में इन सब चीज़ों को बताएंगे। और जो नॉर्मल वैल्यू आपको दिखाया गया है, ये नॉर्मल वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल वैल्यू
जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड फ्लो है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्टरी में इसको देखा जाता है। इसी के अनुमान पर हम ये मतलब इसी के आधार पे अनुमान लगाते हैं कि दूसरे में ब्लड फ्लो की स्पीड कितनी होगी। जैसे दोस्तों जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी में 15 से लेकर के 20 mmHg तक का प्रेशर आता है, तो मतलब नॉर्मल ऐसा होता है। तो गाइस इस तरीके से हम इन डिवाइसेस का प्रयोग करेंगे, आपको हम दिखाएंगे, मतलब बीपी मॉनिटर जो है ये, और ईसीजी मॉनिटरिंग, सिस्टोल डिस्टोल्स, और इसमें उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो मिक्सिंग स्पीड है, और पल्सेटाइल एरिया से नॉन पल्सेटाइल एरिया तक ये कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और खास दोस्तों साथ ही साथ हम इस पे भी मतलब देखेंगे कि ये नॉर्मल वैल्यू, ये वैल्यू, मतलब सिस्टोल डिस्टोल्स, जो हार्ट रेट है, परफ्यूजन इंडेक्स है, पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन है, मीन प्रेशर का दोस्तों काफ़ी इसका भी महत्व है, क्योंकि जब बॉडी में अटैक होता है, चाहे वो हृदय का अटैक हो, चाहे वो हेमरेज हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, या जो जिसको मैप भी कहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। और साथ ही साथ एट्रिया और वेंट्रिकल की जो स्पीड चल रही है उसको भी हम देखते हैं कि वो कितना जा रहा है, वो 1.6 सेकंड है या उससे ज़्यादा या कम है। तो इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से अपने ये डिवाइसों के ज़रिए हम आपको लाइव दिखाएंगे।